नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजा साहब हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश और देश में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को लेकर। राजा साहब, वर्तमान में मध्य प्रदेश में और साथ ही देश में कांग्रेस की स्थिति क्या है? कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिल रही है इसमें। ना, बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इस देश की विचारधारा है, भारतीय संविधान की विचारधारा है और भारत के हजारों वर्ष की परंपराओं के आधार पर है। सर्वधर्म समभाव की विचारधारा है और सनातनी परंपराओं के अनुकूल है। वर्तमान में प्रदेश में देखा जा रहा है तो युवाओं को मौका दिया जा रहा है। प्रदेश युवा है, नेता प्रतिपक्ष भी युवा है, तो कहीं ना कहीं युवाओं के माध्यम से क्या कांग्रेस मजबूत होते नजर आ रही है? निश्चित तौर पे युवाओं को मौका मिलना चाहिए और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मैं खुद जब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया था, मैं केवल 38 साल का था, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सदैव युवाओं को मौका दिया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी आप पे हमलावर है। 28 साल पुराने सरला मिश्रा कांड को लेके जितनी जांच कराना करा लो मेरे खिलाफ। तो लगता है कि आपको जो प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है, युवाओं में भी? मुझे नहीं लगता। नहीं, बयानबाजी से ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। मुझे कहीं नहीं लगता। आने वाले समय में आपको लगता है कि प्रदेश में कांग्रेस रिपीट होगी और देश में कांग्रेस आएगी? देखिए, हम लोग अपनी तरीके से काम कर रहे हैं, वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस हालात में ये देश पहुंच चुका है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, लोगों की बचत कम होती चली जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है। मैं तो आपसे खुद से पूछता हूं कि आपके परिवार के बजट में कोई दिक्कत नहीं आ रही क्या? श्रीमती चौहान को भी तो पूछा करिए कि आज क्या करें क्या ना करें। पूर्व में आपने एक नर्मदा परिक्रमा यात्रा करी थी, उसका फायदा भी कांग्रेस सरकार को मिला था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, वही राहुल गांधी ने भी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो उनको कहीं ना कहीं फायदा मिला था। तो ऐसी कोई यात्रा आप और कोई निकालोगे? देखिए, यात्राओं का अपना अलग महत्व होता है। हालांकि मेरी यात्रा पूरी तरीके से गैर राजनीतिक थी, एक आस्था के अनुरूप मैंने यात्रा की। उसका फायदा मिला? उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसका कोई संबंध उसके साथ नहीं है। तो इसलिए यात्रा यानी कि संपर्क, और संपर्क यानी कि संवाद, ये दोनों चीज़ें समाज सेवा में और राजनीति में आवश्यक है। जो संगठन में महिलाओं की भागीदारी कांग्रेस में कम देखने को मिल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे तो संविधान में है 25% महिलाएं होना ही चाहिए। अभी वर्तमान में देश के अंदर एक मिशन D3 चल रहा है आदिवासी क्षेत्र के अंदर। इस मिशन D3 को लेकर क्या कहोगे? मैं बहुत तारीफ करूंगा हमारे नौजवानों को। दहेज, डीजे और दारू, ये सब आदिवासियों को एक ऐसे हालात में ले जाता है जहां उन पर कर्जा हो जाता है और दुनिया भर का उनकी मुसीबत होती है। इसलिए मैं नौजवानों को इसके लिए बधाई देता हूं और अच्छी बात है। आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से लगातार जो शराब की दुकान है आदिवासी क्षेत्र बंद करने की मांग की जा रही, तो आप इसका समर्थन करते हो? बात यह है कि आदिवासी समाज को स्वयं अपने समाज को सुधार के लिए जो काम कर रहे हैं उसी के माध्यम से सुधार होना चाहिए। और जहाँ तक शराब की दुकान का है, इसकी तो पॉलिसी राज्य सरकार बनाती है। आप इस प्रदेश के साथ देश के युवा जो कांग्रेस के, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये देना चाहूँगा कि राजनीति के 5 सूत्रों में मानता हूँ: संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य, सकारात्मक सोच। अपने विचारधारा पर अडिग रहो, अपनी विचारधारा के लिए संघर्ष करो और जो न्याय पथ का संदेश अहमदाबाद से कांग्रेस पार्टी ने दिया है, संकल्प, समर्पण और संघर्ष, उस रास्ते पर चलकर अपनी विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ो, गरीब की लड़ाई लड़ो, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की लड़ाई लड़ो और पूरे तरीके से उनकी सुरक्षा के लिए काम करो। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस नेताओं जैसे आपके ऊपर उमंग सिंह और इन पर पर्सनल अटैक जरूर करती है, आपके पर्सनल? आप मेरी बारे में बात करिए, किसी और के बारे में बात मत करिए। आप भी पर्सनल अटैक करती है? करने दीजिए।
मेरा पर्सनल अटैक तो केवल ये है कि दिग्विजय सिंह हिंदू विरोधी है, ऐसा बताते हैं वो लोग। जबकि मेरे से बेहतर हिंदू तो कोई और होगा नहीं भाजपा में। आपने तो नर्मदा परिक्रमा भी करी और है। सनातन धर्म का पालन करता हूँ, सनातन धर्म का पालन करते हुए एकादशी का व्रत भी करता हूँ और रोज पूजा भी करता हूँ। लेकिन धर्म का जो प्रश्न है वो आस्था के आधार पर है। ये धर्म का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब राजनीतिक हथियार के रूप में करते हैं तो वो फिर समाज को बांटता है, फिर नफरत उसमें आ जाती है। किसी के प्रति नफरत फैलाना सनातन धर्म और सनातन परंपरा के विपरीत है। ये न्यायपालिका पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब ये हाईकोर्ट जज के अभी जो अमाउंट मिला है, पैसा मिला है, उसको लेके सवाल उठ रहे हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, तो क्या कहना है आपका? ऐसा है, न्यायपालिका को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये थे हमारे साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह।